अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ओके। तो जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आइटम राइटिंग एंड एनालिसिस इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। हम पहले तीन पार्ट्स में जो कुछ भी डिस्कस कर चुके हैं, होप कि आपने वो अच्छी तरह से सुना होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। रिस्पॉन्स सेट्स, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, मेथड्स कैसे एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स सेट। तो अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टेस्ट कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। दो पार्ट है इसमें, ठीक है। एक आइटम राइटिंग है और एक आइटम एनालिसिस है। हमने पहले इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ओके। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम्स होता क्या है, सबसे पहले मैं फिर आपका एक रिव्यू करवा दूं। टेस्ट आइटम्स आर बेसिकली the questions that we add in a test, in our test that we add in a specific kind of test। personality test में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आपने सब्जेक्टिव रखना है या ऑब्जेक्टिव रखना है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें बायसनेस नहीं फिर आती है, ठीक है। तो टेस्ट आइटम्स बेसिकली वो क्वेश्चंस होते हैं, वो आंसर्स होते हैं जो कि आप अपने टेस्ट में ऐड करके एक प्रॉपर टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। टेस्ट आइटम्स इन साइकोलॉजी आर क्रूशियल इन evaluating individuals' mental ability, emotions, and personality. They are employed in various contexts such as educational evaluations, clinical assessments, and research. Test items enable the objective measurement of individuals and are useful for identifying patterns and trends within group and comparing groups based on different characteristics. ओके, तो इसमें आपको बता रहे हैं कि टेस्ट आइटम जरूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी होता है टेस्ट। अगर आप एक टेस्ट प्लान कर लिया, आपने सब कुछ आपने सोचा हुआ, लेकिन अगर उसमें आप आइटम्स ही नहीं डाल रहे तो आप किसकी बेस पे आप एक टेस्ट कंडक्ट करवाओगे। अगर आपके एमसीक्यूज टेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे एमसीक्यूज ही नहीं है, वहाँ पे एमसीक्यूज का क्वेश्चन दिया हुआ पर उन्होंने ऑप्शन दिए हुए, फिर किस तरह आप उनके आंसर देंगे और किस तरह आपकी एवेल्युएशन होगी, ठीक है। तो बेसिकली मेंटल एबिलिटीज, इमोशन, जो भी हम चीज़ साइकोलॉजी में जो हमने पढ़नी होती है, साइकोलॉजी में हम को जो भी चीज़ जिसको एवेलुएट हमने करना होता है, जिसकी टेस्टिंग हमने करनी होती है, तो हम इसमें टेस्ट जो आइटम टेस्ट है वो हमारी हेल्प करती है कि हम उसको अच्छी तरह से एवेलुएट कर, हम अपने जो भी हमारे आइडियाज़ हैं हम उसको सिर्फ बेसिक थॉट्स या इमोशंस की बेस पे नहीं, हम किसी सॉलिड प्रूफ की बेस पे हम उसको प्रूव कर सकेंगे। वाकई ही अगर एक हाइपोथेसिस हमने दी है तो उसको प्रूव करने का भी हमारे पास एक तरीका है, वो है हमारी टेस्टिंग, हमारी एक्सपेरिमेंटेशन। तो बेसिकली टेस्ट आइटम्स हेल्प अस विद दोज थिंग्स, विद आवर रिसर्च, with our evaluation, with it helps us to basically understand a human being, but basically understand the thought processes, the emotions that they are going through, the personality have that they have been making up थ्रू आउट देयर लाइफ के पूरी जिंदगी ही हमारी हमारी पर्सनैलिटी अभी भी हम बूढ़े भी होते तब भी हमारी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डेवलप होती है। ये एक रिजिड चीज़ नहीं है, इट्स डेवलपिंग, इट कंटिन्यूसली डेवलपिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट आइटम्स जो होते हैं वो उसके थ्रू पता चलता है। बेसिकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट का पर्पस ही ये है कि ये हमें बताती है, कि ये हमें एक साइंटिफिक बेस पे बताती है कि वाकई हमारे जो ये हमारी जो इमोशंस हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी, उनकी कुछ ना कुछ तो उनकी साइंटिफिक बेसिस है ही। तो आपको भी पता है कि साइकोलॉजी पहले फिलॉसफी के साथ है, इसको सेपरेट सब्जेक्ट बनते बनते बहुत टाइम लगा था। कि जब फर्स्ट लेबोरेटरी बनी थी लेंजिंग में, तब हमें पता चला था कि वाकई कि एक साइकोलॉजी है वो सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें साइंटिफिक वैरायटी आ जाती है। इसमें साइंटिफिक चीज़ें हैं जो कि हम प्रूव कर सकते हैं, बेशक हम उन्हें देख नहीं सकते लेकिन वी कैन प्रूव दैट दे एग्जिस्ट। तो बेसिकली साइंस इज ऑल अबाउट दैट, दैट्स व्हाई दिस इज साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। मूविंग ऑन टू अवर आइटम राइटिंग एंड आइटम फॉर्मेट्स। आज हम आइटम राइटिंग ही पढ़ेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक। तो व्हाट आर आइटम्स? आइटम्स आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स दैट मेक अप अ टेस्ट। आई टोल्ड यू दिस बिफोर कि जो वो चीज़ें जो कि एक टेस्ट को बाकायदा बनाती हैं, जो कि एक टेस्ट की बेस अच्छी बनाने में हमारी हेल्प करती हैं, वो होती हैं वो दीज आर कॉल्ड टेस्ट आइटम्स। अच्छा, अगर इसकी और एडवांस देखें, काफ़ी ज़्यादा इसकी डेफिनेशन आती है, बेसिक से एडवांस में हम जाएंगे। एन आइटम इज अ स्पेसिफिक स्टिमुलस टू विच अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स ओवरटली।
और कैन बी स्टोर्ड मतलब कोई ऐसा स्टिमुलस जिसमें पर्सन खुद जवाब दे सकता है और उसको हम स्कोर कर सकते हैं, उसको हम उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, हम उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करके हम उसमें से कुछ ना कुछ एवेलुएट कर सकते हैं. A test is a measurement device, a technique used to quantify behavior or help in understanding and prediction of behavior. Basically, जो behavior, जो चीजें हम देख रहे हैं, we can only observe these things. Unlike cells, unlike our bodily things which are included in biology or chemical reactions which are included in chemistry, and our physical things like inertia and all those things that are included in फिजिक्स. साइकोलॉजी इज मच मोर कम्प्लेक्स देन दैट, क्योंकि हम जो चीजें पढ़ रहे होते हैं, माइंड विच वी आर स्टडिंग बेसिकली इन साइकोलॉजी, वी कैन नॉट सी, वी कैन सी द ब्रेन एंड माइंड, दे गो हैंड इन हैंड, you know that they are totally different things, but still they are parallel, like they are parallelly different, like they go hand in hand. Mind is a part of brain, you know that, but still these are two different things, because we cannot see mind, we cannot see emotions, we cannot see, like we cannot predict many things in psychology, but we have these stats जिनकी बेस पे हम प्रोडिक्शन करते हैं. ठीक है, सो मेजरमेंट डिवाइस है जो कि क्वांटिफाई, उस बिहेवियर को क्वांटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि भाई हम इसके किसी तरह स्टेटिस्टिकली प्रूव कर सके. ठीक है, अच्छा, आइटम राइटिंग, हाउ डू वी राइट आइटम्स, क्या स्टेप्स हैं, क्या रूल्स हैं, विल डिस्कस दोस. आइटम राइटिंग में सबसे पहले कि डिफाइन क्लियरली व्हाट यू वांट टू मेजर. एक एरिया डिसाइड करो पहले कि भाई मैंने, अगर मैं पर्सनैलिटी टेस्ट बना रहा हूँ तो मैं उसमें पर्सनैलिटी के रिलेटेड ही क्वेश्चन ऐड करूँगा. अगर मैं स्पेसिफिक डिसऑर्डर किसी का टेस्ट बना रहा हूँ तो मैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन ऐड करूँगा. अगर मैं चाइल्डहुड ऑनसेट डिसऑर्डर या किसी भी किस्म का डिसऑर्डर्स के अलावा भी मैं अगर किसी कल्चर बेस्ड कोई टेस्ट बना रहा हूँ तो मैं उसमें उन्हीं कल्चर्स के क्वेश्चन ऐड करूंगा जो कि उससे रिलेट करते हैं. तो पहले बताओ कि तुम मेयर क्या करना चाहते हो, पहले बताओ कि तुम पर्सनैलिटी मेयर करना चाहते हो, पहले बताओ कि तुम कल्चर डिफरेंसेस मेयर करना चाहते हो, पहले बताओ कि तुम डिसऑर्डर्स का इफेक्ट मेयर करना चाहते हो. क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट दैट यू आर मेकिंग. ठीक है, a type of cognitive achievement that can be either a skill or knowledge. An example of knowledge is knowledge of Ugandan history, or for skill demonstration of an ability to multiply decimals. A type of affective trait, for example, interest in psychology, made as specific as possible. This word specific will be using it a lot in item writing, क्योंकि हर चीज का क्लियर होना, स्पेसिफिक होना, टू हैव अ गुड research result is the most important thing. Generate an item pool. Second step, item pool. What does it mean? आप एकदम से यू हैव टू हैव अ गुड लेंथ फॉर अ टेस्ट, लेकिन ये तो नहीं ना कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है आप सीधा सीधा बस डाले आओ, ऐड करियो बस फजूल में, कोई उसका मीनिंग नहीं माना, कोई कुछ भी. तो हमने पहले एक बनाना है आइटम पूल. वी हैव टू क्रिएट द आइडियाज दैट वी हैव इन आवर माइंड. ठीक है, पहले उनका एक मैप बनाओ. ठीक है, फिर उसमें से छांटी करो कि भाई ये चीज़ें फजूल है, ये चीज़ें नहीं ठीक, ये चीज़ें नहीं ठीक, इससे मुझे मशवरा करना चाहिए, इसके बारे में मुझे थोड़ा डाउट है. तो तुम लोगों को पता हो, क्रिएट अ माइंड में प्लानिंग इज प्री प्लानिंग इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग्स, कि आपको पता हो कि आप जा कहाँ रहे हो, आपको पता हो कि आपका पाथ क्या है, आपको पता हो कि आप एंड पे आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो. तो आइटम का मतलब ये है कि यू हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ आइटम्स. ठीक है, जिसमें से आपको पता हो कि मैं ये वाले एक्सक्लूड करूंगा, ये वाले इंक्लूड करूंगा, ये वाले में मुझे थोड़े डाउट है, ये वाले में मैं आई थिंक अपने सीनियर्स की किसी से एडवाइस लूंगा. तो दिस इज व्हाट आइटम पूल इज. इस तरह आपके एक माइंड मैप बन जाएगा, आपको ईजी होगा कि आप और ज़्यादा शायद जनरेट करो, या आपको ईजी होगा कि भाई आप उसमें किस तरह से डाइवर्सिटी ला रहे हो. ठीक है, द आइटम डेवलपर शुड टेक केयर इन सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग आइटम. दे शुड अवॉइड रिडंडेंट आइटम, मतलब फजूल आइटम्स. आप जब आइटम पूल बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से फजूल आइटम्स कौन से हैं, तो फिर आप उनको इजीली रिमूव कर सकते हो. ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स, वन मे नीड टू राइट 3-4 आइटम्स ऑफ ईच which. For example, if you wish to write 20 items for your test, you may generate a pool of 6 to 8. मतलब जितना आप सोच रहे हो ना भाई इतना बहुत है, तो आप उससे ज्यादा बनाओ ताकि आपको
तो आपको पता चले कि अब भाई आप कौन-कौन से एरिया में ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, कौन-कौन से एरिया अगर पर्सनैलिटी टेस्ट आप बना रहे हो तो आप पूछोगे, आप अगर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का टू बी प्रिसाइज़ अगर हम करते हैं, तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के लिए आप बना रहे हो पर्सनैलिटी टेस्ट, तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन करोगे कि लाइक आई लाइक टू बी इन सोशल गैदरिंग्स, आई लाइक टू स्टे अलोन एट होम, I don't prefer talking to people that much, or I really like a good conversation। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप ऐड करोगे, आप सोच रहे हो कि मैं 20 ऐड करूंगा, तो 60 to 80 तक का आपके पास सैंपल होना चाहिए, जिसके थ्रू आप फिर उसमें से निकाल लो कि अच्छे क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से मॉडरेट हैं, किन में मुझे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा, अवॉइड एक्सेप्शनली लॉन्ग आइटम्स, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंथी आइटम्स रखोगे तो द पर्सन कैन बिकम बोर्ड, तो शायद वो पर्सन एक मतलब उसको बोरिंग लगे या कंफ्यूजन हो जाए उसको, अगर लॉन्ग आइटम्स उसको समझ ना आए कि ये बात यहाँ पे हो क्यों रही है, या ये बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, मुझे समझ नहीं आ रही, तो जितना कम कंफ्यूजिंग हो उतने ही आपके एक्यूरेट रिजल्ट होंगे। तो अवॉइड एक्सेप्शनली लॉन्ग आइटम्स। कीप द लेवल ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अप्रोप्रिएट फॉर दोज हु विल कंप्लीट द स्केल। जब हम कोई भी टेस्ट बनाते हैं तो हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग पर्सन को या सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को ध्यान में नहीं रखते, हम ये ध्यान में रखते हैं कि अगर हमारे पास मेजोरिटी पर्सन्स इलिटरेट है, मेजोरिटी पर्सन्स ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आएगी, तो हम फिर उनके हिसाब से, क्योंकि वी कैन नॉट मेक अ टेस्ट इन उर्दू और पंजाबी, अगर तो कल्चरली बेस्ड टेस्ट है तो हम शायद ऐसा कर भी सके, ठीक है, लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहे हैं तो वो इंग्लिश में होगा, तो इंग्लिश भी आप ऐसे इस्तेमाल करें कि एक लोकल पर्सन, एक इलिटरेट पर्सन भी उसे किसी हद तक समझ सके, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। It should be easy to understand, there shouldn't be any difficulty in it, क्योंकि आप एग्जाम नहीं ले रहे, आप बेसिकली अपनी रिसर्च के लिए एक टेस्ट बना रहे हो, ताकि आपको पता चले कि आप एवेल्युएशन अच्छी तरह से कर सको, ताकि आपको पता चले कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले ज़्यादा है, या इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले ज़्यादा है, या एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट वाले ज़्यादा, क्या आपने डिफरेंस आपने देखनी है, क्या आप मेयर करना चाहते हो, उसका आपको आपका फोकस उस पर होना चाहिए, आपका फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ करके तो इम्प्रेस करना लोगों को कुछ समझे, उनको बस ये है कि उनके सामने टेस्ट पड़ा हुआ है, उन्होंने जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने उस हिसाब से आंसर देना, उन्होंने कोई फैंसी वर्डिंग नहीं देखनी, उन्होंने कोई आपकी ये नहीं देखना कि भाई हमें कोई अच्छा सा बताएंगे, हम बोलेंगे कि वाह इसकी तो राइटिंग बड़ी प्यारी है, वाह इसने तो इतना अच्छा टाइप, इसने तो इतना अच्छा फॉर्मेट यूज किया, इट शुड बी डिसेंट बट इट शुड बी डिफिकल्ट, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। ओके, okay, avoid double barreled items that convey two or more ideas at the same time। okay, basically everything is telling us the same thing कि इस तरह के आइटम्स रखो कि जिससे किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, जिससे सब इजीली सॉल्व कर सके, जिससे आपकी रिसर्च पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, जिसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं से बायस आ ही जाता है, लेकिन आप एटलीस्ट आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी टेस्ट बनाने में गलती ना हो। तो डबल आइटम्स कि भाई ऐसे आइटम जिनका देखें तो उसका मतलब कोई, मतलब देखने में उनका मतलब कुछ और होता है और वैसे उनका मतलब कुछ और होता है, मतलब डबल मीनिंग आइटम्स, ठीक है, डबल मीनिंग आइटम्स इनको कह सकते हैं। Indicate whether you agree or disagree with them. I vote NRM because I support universal secondary. These are two different split. I vote NRM and I support universal education, secondary education. Some can agree with one, but मतलब कंफ्यूजिंग हो गया ना कि अक्सर ऐसे बोलते हैं कि अक्सर अगर हम ये एक स्टेटमेंट दें, हम बोलेंगे आई वोट आर एम NRM, तो ऐसा हो सकता है एक पर्सन वो वोट करता हो लेकिन वो सपोर्ट ना करता हो सेकेंडरी एजुकेशन को, यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन को, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकती है। एक क्लियर स्टेटमेंट दो जिसमें किसी को कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ओके, कंसिडर मिक्सिंग पॉजिटिव या नेगेटिव वर्डिड आइटम्स, ये एलिमिनेशन वाले में हमने पढ़ा था, रिस्पॉन्स सेट एलिमिनेशन वाले में, कि आप जब मिक्स करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम्स को, तो किसी के लिए वो विच वाज दैट बायस, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस और एक्विसेंस बायस, किसी के लिए फॉलो करना उसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करोगे तो तो यही होगा कि भाई इन दोनों में से हमने इजीली चूज करना है, तो वो यस भी नहीं कब बोल पाएंगे हर बात पे, और वो सोशल डिजायरेबिलिटी यहाँ पे आई थिंक आ सकती है जब वो हर चीज पॉजिटिव ले सकते हैं, तो वैसे एक्विसेंस बायस को इसमें हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हेन राइटिंग टेस्ट आइटम्स यू नीड टू बी सेंसिटिव टू द कल्चरल एंड एथनिक डिफरेंस, yes, ethical considerations are important,
कि आप कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी के कल्चर के ऊपर नेगेटिवली कोई असर पड़ा हो, जिससे किसी की एथनिसिटी पे कोई नेगेटिव बात आ रही हो, तो यू शुड बी कंसिडरिंग दोज आइटम्स जिसमें किसी किस्म की आप ऐसे शो ना हो कि भाई जिसने टेस्ट बनाया है वो किसी कल्चर की तरफ बायस हो रहा है, ठीक है। तो इट शुड बी बायसलेस, it should be ethical, ठीक है। The test should be ethical and that should show कि the person that made the test uh, is neutral. He or she doesn't want any kind of like he or she doesn't have any kind of biasness toward any kind of culture, ठीक है। तो इसमें हमने ये चीजें देखनी होती हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड which is अच्छा, this was the last one. It is important to realize that items become obsolete. When they become obsolete, they lose reliability. When items are used over a long period of time. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये है कि अगर एक आइटम है, उसको एक ज़मीन है, हम उसको बार बार एक ही चीज़ के लिए उगाने के लिए इस्तेमाल करें तो वो बंजर हो सकती है। दिस इज बेसिक नॉलेज आई गेस कि अगर गंदम को बार बार एक ही ज़मीन पे हम उगाएंगे तो वो ज़मीन बंजर हो सकती है, वो सख्त हो सकती है, क्योंकि उसमें पहले भी फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे उसमें पहले ही, तो वो सख्त हो जाती है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बंजर होने लगती है। तो सेम गोज विद दिस टेस्ट आइटम्स कि भाई अगर आप बार बार एक सेम चीज़ यूज़ करोगे तो वो अपनी रियल ओरिजिनलिटी वो अपनी खो देगा, ठीक है। तो try using some different items, different questions, तो इससे वो बंदा भी इंटरेस्ट लेगा कि वाह भाई इसने कोशिश की हुई है कि कुछ नया करूं मैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द 5 लिकर्ट स्केल, उसमें जो मोस्टली वही होता है एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। दीज आर द 4-5 ऑप्शंस दैट मोस्ट पीपल यूज, और उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं रहती, वो बार बार वही चीजें यूज करके, एंड आई डोंट थिंक इट्स मच क्लियर, हमें चेंजेस लानी चाहिए इनमें, ठीक है। ओके, ये सारी तो मेन गाइड्स थी जो हमने अभी पढ़ी। अदर जनरल गाइड्स, ठीक है, वो बेसिक है कि क्या क्या ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, हम कौन सा कोई एमसीक्यूज टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमने जो पीछे जितनी भी गाइडलाइंस पढ़ी वो सारी मेन गाइडलाइंस थी। अब हम जो जो गाइडलाइंस पढ़ेंगे वो हैं जनरल गाइडलाइंस के। बेसिकली जनरली आपको ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए एक टेस्ट बनाने से पहले। सबसे पहले कि ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव, दीज आर नॉट एन ऑप्शन दैट शुड बी इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। कि आप अगर इंट्रोवर्ट का कर रही हैं टेस्ट या एक्सट्रोवर्ट का, तो आपको गैदरिंग पसंद है, आपको मतलब यू डोंट लाइक सोशल गैदरिंग्स, नन ऑफ द अबव, यू कैन नॉट ऐड दैट, दैट्स स्टूपिड, ठीक है। यू कैन नॉट ऐड दैट इन अ टेस्ट। ऑल आंसर शुड बी क्रेडिबल, मतलब हर आंसर का कोई ना कोई मकसद हो, कि आपको पता हो कि मोस्टली बंदे क्या आंसर करेंगे, आपको पता हो कि मॉडरेटली बंदे क्या आंसर करेंगे, आपको पता हो कि बहुत कम माइनॉरिटी बंदे क्या आंसर कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको पता हो कि हर आंसर का कोई ना कोई मकसद हो। एवरी आंसर शुड बी क्रेडिबल, ऑर्डर ऑफ द आंसर ऑप्शन शुड बी लॉजिकल एंड वेरी। अगर आप कोई टेस्ट बना रहे हैं तो उसमें हर चीज़ लॉजिकल होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक के बगैर तो आप रिसर्च कर ही नहीं सकते। विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस हाउ कैन यू परफॉर्म अ रिसर्च, ठीक है। तो लॉजिक इज वेरी कॉमन थिंग। ओके, आइटम शुड कवर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये कि फजूल चीज़ उसमें कोई ना हो। जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड, जो आप टेस्ट बना रहे हैं जिस बेस पे आप उसके रिलेटेड ही उसमें चीज़ें डालें, फजूल चीज़ें उसमें ना हो, ठीक है। नेगेटिव वर्डिंग शुड नॉट बी यूज, कहते रहे कि पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स करें, लेकिन नेगेटिव वर्डिंग इस तरह से यूज ना हो कि भाई जिस तरह से नॉन एथिकल हो जाए, ठीक है। इस तरह से कोई नेगेटिव वर्डिंग ना यूज हो। यू शुड हैव नेगेटिव ऑप्शंस के, मतलब उसके ऑपोजिट एक अगर ऑप्शन है कि आई फील टायर्ड आफ्टर 5 मिनट्स और आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़, लेकिन अगर आप कोई एथिकली कोई रॉन्ग चीज़ लिख रहे हैं, दैट्स व्हाट it means कि negative wording should not be used. Answer options should include only one correct answers. अब ये वो उन टेस्ट के लिए है जिसमें आपने स्कोरिंग करनी होती है ऑन द बेस्ड ऑफ करेक्ट आंसर। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज टेस्ट और जो हमारी कॉलेज बेस्ड टेस्ट होते हैं उसमें एक आंसर ही करेक्ट होता है, ठीक है, मोस्टली। स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स ऑलवेज नेवर शुड नॉट बी यूज्ड, मतलब कोई भी चीज़ हो उसको
उसको लेबल ना लगा दें, उसको स्पेसिफाई ना कर दें बिल्कुल ही, ठीक है। आंसर ऑप्शन शुड बी होमोजीनियस, मतलब कि वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते जुलते होंगे, कोई तुक्के से ना, आपको ऐसा भी ना टेस्ट होगा वो तुक्के से सारे आंसर ठीक लगा दे, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन शुड नॉट बी द लॉन्गेस्ट आंसर ऑप्शन, मतलब कि इतनी इजीली उनको पता ना चले, जो एग्जामिनर है, जो पार्टिसिपेंट है, उसको इतनी इजीली ना पता चले कि वो बोले कि हाँ भाई जो लंबा है ना सबसे, मैं उस पर टिक लगाऊंगा तो वो सही हो जाएगा। तो आप कभी इस तरह के जो क्यूज होते हैं जिससे अगले जो पार्टिसिपेंट है उसको किसी तरह की कोई हिंट मिल सकती है, तो इस तरह का अवॉइड करें, मतलब कि बायस लेस हो, कि किसी किस्म का भी कोई बायस ना उसमें आ सके, किसी किस्म का भी किसी को हिंट ना, तो ताकि हम उसकी इंटेलिजेंस, अगले पर्सन की इंटेलिजेंस को एक अच्छी तरह से उसकी वाकई ही उसकी इंटेलिजेंस में, हम ये ना बोले कि वो भाई तुक्के लगा रहा है तो बस उसकी ठीक जा रही है, ठीक है। आइटम शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे शुड बी सिमिलर बट दे स्टिल बी इंडिपेंडेंट, उनका अपने आप में कोई अच्छा मतलब हो। टेस्ट कॉपीज शुड बी क्लियर, रीडेबल एंड नॉट हैंड रिटन, कि हर चीज़ क्लियर हो। टेस्ट कॉपीज हर, क्योंकि हम जब तो टेस्ट बनाते हैं तो हम कॉपीज करके ऑब्वियसली सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब कॉपीज आपको पता हो कि क्लियर होनी चाहिए, इंक अच्छी आपने यूज़ की हो प्रिंटर में, ताकि किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, अगर बेसिकली इस सारे की समझ ये, अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको अच्छा टेस्ट बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि हम पार्टिसिपेंट की तरफ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ बायस आ जाता है, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर 100% देंगे तो एटलीस्ट आपको ये होगा कि मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, आगे अब जो भी होगा वो बाकी देखा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही, ठीक है। आइटम फॉर्मेट्स इंशाल्लाह हम कर पढ़ेंगे। तो आप होप कि आपको जो जो मैंने समझाया है इट्स क्लियर, एंड इफ इट्स नॉट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आज हमने आइटम राइटिंग पढ़ी है, उसको आइटम राइटिंग के रूल्स पढ़े हैं, व्हाट इज आइटम, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कीप इन माइंड एंड बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।